Hey you all, how are you? Welcome back to the channel Debate. And in this video, we are covering up chapter 6 and half of the part we have already covered. So let's see what happens. But before going further, let's go for a recap. Previously, we have seen that Suzanne and Elizabeth Jan, they have seen Hanchard, and now Suzanne is saying that okay, now I don't want to see him, I just want to die. मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैंने बस देख लिया और मैं इस प्रोसेस को आगे नहीं लेके जाना चाहती। एलिजाबेथ जैन कहती है कि माँ तुम इतना डर क्यों रही हो, डोंट वरी, मैं आगे का देखती हूँ, अभी तक के लिए आज के लिए इतना काफी है, जितना तुमने देख लिया, बाकी आगे का हम अपने रिलेटिव से मिलने का मैं खुद सोचती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अब रिच पर्सनालिटी बन गया है, वो उनसे अलग है, दैट्स वाई एलिजाबेथ जैन को लग रहा है कि मेरी माँ इससे मिलने के लिए इसलिए थोड़ा डर रही है। लेकिन ऐसा करके वो कहती है कि चलो अब कहीं रहने का ढूंढते हैं। तो फिर एलिजाबेथ जैन को आइडिया आता है कि अभी जो लड़का आया था जिसने उस वेटर को, सॉरी, जो डोर पे खड़ा था गेट कीपर, उसको एक स्लिप दी थी और ये भी पूछा था कि मुझे सस्ता सा रहने का कोई लॉन्च बता दो। तो वो सोचती है कि मैं भी उसी जगह पे चली जाती हूँ, तो वो भी मैरिनर इन की तरफ निकल पड़ता है। मैरिनर इन जो है वो एक मॉडरेट टाइप, यानी कि एक चीप होटल है, मतलब महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं। ओके। अभी हैंचर्ड भी पूछता है, उस स्लिप को लेके उठ के आता है कि ये तुम्हें किसने दी गेट कीपर? तो बोलता है कि एक लड़का आया था, कोई नया ही था, ऐसा लग रहा था कोई ट्रेवलर होगा। तो बोले वो कहाँ गया? कि वो इधर मैरिनर इन की तरफ चला गया। ठीक है। तो हैंचर्ड जो है वो अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तो देखते हैं। द मेयर वॉक अप एंड डाउन the vestibule of the hotel with his hands under his coat tails as if he were merely seeking a cooler atmosphere than that of the room he had quitted. तो अभी मेयर जो है हैंचर्ड, वो क्या कर रहा है, अपना हाथ पीछे कोट के मतलब कोट उसने पहना हुआ है, उसके पीछे की तरफ हाथ बांध के इधर से उधर वॉक कर रहा है। ये क्या सिचुएशन दिखाता है? इस तरह से वॉक करना क्या बताता है? इस तरह से वॉक करना ये बताता है कि वो कितना परेशान है या फिर वो कुछ थॉट में है ना। जब हम सोचते रहते हैं तो एक इधर से उधर घूमते रहते हैं, वैसे ही वो सोच रहा था। और वो एक कूलर एटमॉस्फेयर, यानी कि एक शांत एटमॉस्फेयर ढूंढ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत, अब जैसे लिखा हुआ है कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अलग था, यानी गर्म था। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग उससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में था, तो ही वांटेड टू गेट रिलीफ। But there could be no doubt that he was in reality still possessed to the full by the new idea, whatever that might be. लेकिन फिर भी हम ये चीज नहीं भूल सकते कि वो जो है हैंचर्ड जो है वो उस आइडिया की वजह से अभी भी घबराया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि वो उसके बारे में सोच रहा है ना, कि उसने जो आइडिया, उस लड़के ने जो आइडिया लिख के दिया उस यंग मैन ने, उस आइडिया के बारे में सोचकर वो टेंशन में है। At length he went back to the door of the dining room. फिर बाद में वो जो डाइनिंग रूम है उसके दरवाजे तक चला गया, पॉज, रुका, एंड एंड फाउंड, और उसको क्या मिला? दैट द सॉन्ग स्टोर्स एंड कन्वर्सेशन वर प्रोसीडिंग क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति के बिना भी, यानी उसकी अनुपस्थिति में भी म्यूजिक बज रहा था अंदर, लोग बातें कर रहे थे, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, है ना, आराम से सब कुछ बढ़िया, पार्टी चल रही थी। द कॉर्पोरेशन, प्राइवेट रेजिडेंट्स एंड मेजर एंड माइनर ट्रेड्समैन had in fact gone in for comforting beverages to such an extent that they had forgotten, quite forgotten, not only the mayor, but also those vast political, religious, and social differences which they felt necessary to maintain in the daytime and which separated them like iron grills. तो कॉरपोरेशन के लोग, प्राइवेट जो आसपास रहने वाले लोग, छोटे बड़े बिजनेसमैन, ये सब उस ड्रिंक में, उस लिकर पीने में इतने ज्यादा मशगूल थे, इतने ज्यादा खोए हुए थे कि वो भूल गए, वो उस हद तक बढ़ गए कि वो ये भी भूल गए कि सिर्फ मेयर को ही नहीं भूले, बल्कि वो उन सारी चीजों को, वो सारे मुद्दे जो पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, है ना, उन सबको वो पूरी तरह से भूल गए हैं। और वो लोग जो दिन के समय में बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंसेस रखते थे,
उनको लगता था कि एक सेपरेटेड, एक लोहे की दीवार की तरह एक दूसरे से सेपरेट रहते थे। यानी कि यहाँ पे क्या है कि लाइक आप कह सकते हो रिच और पुअर का जो डिफरेंस है, या फिर बड़े और छोटे का जो डिफरेंस है, वो दिन में इतना बना रहता था जैसे कि बीच में एक लोहे की ग्रिल हो। लेकिन अभी ये सब जब पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। दे ऑल आर इक्वल, यानी एक दूसरे से मिलजुल के वो लोग बैठे हैं, और वो भूल गए अपनी चीजों को जो वो पूरे दिन फॉलो करते हैं। Seeing this, the mayor took his hat, and when the waiter had helped him on with him, a thin holland overcoat went out and stood under the portico. तो ये देख के, है ना, कि यहाँ तो सब मजे कर रहे हैं, वो जो मेयर है उसने क्या करा, अपनी टोपी उठाई, अपना हैट जो है वो सिर पे पहना। एंड व्हेन द वेटर हैड हेल्प हिम ऑन, जो वेटर है उसने उसको हॉलैंड ओवरकोट पहनाया, और वो पहन के वो कहाँ चला गया, वेंट आउट, बाहर चला गया। और कहाँ जाके खड़ा हो गया, स्टूड अंडर द पोर्टिको। पोर्टिको मतलब बरामदे के नीचे जाके बाहर खड़ा हो गया। वेरी फ्यू पर्सन वेरी फ्यू persons were now in the street, and his eyes by a sort of attraction, बहुत ही कम लोग अब बाहर थे, है ना, सड़क पर थे। और उसकी जो आंखें हैं, बाय अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, किसी चीज के अट्रैक्शन को लेके, है ना, टर्न एंड dwelt upon a spot about 100 yards further down। तो उसकी जो आंखें हैं, वो यानी उसका जो ध्यान है बेसिकली, वो मुड़ गया, एक चीज से हटके दूसरी चीज पर जाकर लग गया उसका ध्यान। जब जब वो वहां देखा, है ना, यानी कि उसका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर आकर्षण की तरफ, एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन की तरफ जाके रुक गया। वो चीज जो कि उससे 100 yards अवे थी, उससे 100 yards दूर थी। पर ओके, तो इट वॉज द हाउस, ये वो घर था, टू विच द राइटर ऑफ द नोट हैड गॉन, ये वो घर था जिसमें उस नोट लिखने वाले राइटर, यानी वो राइटर जो था वो इसमें गया। यानी कि वो घर कौन सा था, द थ्री मैरिनर्स, सॉरी, ओके, द थ्री मैरिनर्स नाम था इसका। ये वही जगह थी। तो ये चलते चलते थ्री मैरिनर्स के बाहर आ, ठीक है, whose two prominent Elizabethan gables, bow window and passes light could be seen from where he stood। तो जहां से वो खड़ा था वहां से उस घर की, उस होटल की, है ना, एलिजाबेथ टाइम की जो गैबल्स, यानी जो छत है एलिजाबेथ के जमाने की, वो, और झुकी हुई बो विंडोज, यानी झुकी हुई खिड़कियां, एंड पासेस, और गलियारे या कॉरिडोर, वो लाइट कुड बी सीन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ थे वहां से वो सब देखे जा सकते थे। हैविंग केप्ट हिज आई ऑन इट फॉर अ व्हाइल, ही स्ट्रोल इन दैट डायरेक्शन। कुछ देर तक उसी डायरेक्शन, उसी उन्हीं पर अपनी आंखें जमाए हुए वो थोड़ी देर बाद एक डायरेक्शन की तरफ मुड़ा। ठीक है। His ancient house of accommodation for man and beast, now unfortunately pulled down, was built of mellow sandstone with mullioned windows of the same material, markedly out of perpendicular from the settlements of foundations। उसकी जो ये पुराना घर था, ठीक है, अकोमोडेशन पुराना घर था, फॉर मैन एंड बिस्ट, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए था। नाउ अब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से देखा जाए तो आ, वो घर पुल डाउन, यानी गिरा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। वॉज बिल्ट ऑफ सॉरी वॉज बिल्ट ऑफ मेलो सैंडस्टोन, और वो किससे बना हुआ था, सैंडस्टोन से, यानी कि बलुआ पत्थर जो होता है ना, वैसे जो व्हाइट कलर का या येलो कलर का होता है उससे, विथ मलियन विंडोज, जो खिड़कियां थी वो कैसी थी, पत्थर के खंभों वाली, है ना, पत्थर के पोल्स वाली विंडोज थी, फ्रॉम द ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल की, कौन सा पत्थर का था, वही सैंडस्टोन का, मार्गली आउट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेटलमेंट, सेटलमेंट्स मतलब नींव, तो जो उसी नींव के जो थे, नींव के उसमें बिल्कुल सीध में था। ठीक है, तो इस तरह का जो हाउस है
वो उसको वो वहां पे गया मरीनर इन, और वहां उसने ये सारी चीजें देखी जो कि उसके लिए एक अट्रैक्शन वाली चीज थी। ठीक है। ओके। तो जस्ट मिनट। ये मरीनर इनका स्पेशलिटी आपको दिखाया गया है कि वो एक पुराना घर था, और उसकी जो दीवारें थी वो तोड़ दी गई थी। आई मीन जानवर और इंसान दोनों एक जगह। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मॉडरेट हाउस था जिसको कोई भी रह सकता था। ठीक है। द बे विंडो प्रोजेक्टिंग इनटू द स्ट्रीट whose interior was so popular among the frequenters of the inn. द बे विंडो यानी कि वो झुकी हुई खिड़कियां। ओके। वो झुकी हुई खिड़कियां जो हैं, द बे विंडो, वो प्रोजेक्टेड इनटू द स्ट्रीट यानी कि गली के बाहर निकली हुई थी, सड़क की ओर निकली हुई थी। whose इंटीरियर जिसका इंटीरियर जो है वो सो पॉपुलर अमंग द फ्रिक्वेंटियर्स। फ्रिक्वेंटियर्स कौन है? वो लोग जो बार बार उस होटल में आते थे, उनके लिए वो जो विंडोज थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। एंड वॉज क्लोज विथ शटर्स, और वो शटर से बंद की गई थी। इन ईच ऑफ विच अपियर्ड अ हार्ट शेप्ड अपर्चर, और हर किसी के ऊपर हार्ट शेप का एक एक अपर्चर, यानी आप कह सकते हो हार्ट शेप का एक चित्र बना, somewhat more attenuated in the right and left ventricles than in seen in nature। और वो बिल्कुल कैसी दिखती थी? जैसे कि वेंट्रिकल्स होते हैं ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, दायां निलय बायां निलय, बिल्कुल वैसा बना हुआ था। है ना? कुछ आ, कह सकते हो अटेनुएटेड मतलब सिकुड़ा हुआ, और उस तरह से बना हुआ था एक हार्ट जैसा। ओके। एंड इनसाइड दीज illuminated होल्स, और इन छोटे छोटे होल्स के बीच में जो कि अलग चमक रहे थे, एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 इंचेस, 3 इंच की दूरी पर, वर रेंज एट दिस आर। ठीक है। कि जो इस कह सकते हो आप कि 3 इंच की दूरी पर जो एक सीध में थे, एक लाइन में थे। ठीक है। एज एवरी पार्सन न्यू, हर कोई जाने वाला जानता था, द रडी पोल्स ऑफ बिली विल्स द ग्लेजियर। ठीक है। तो रडी पोल्स यानी कि जो ये होते हैं ना ग्लास बनाने वाले, है ना, उनके पोल्स रेड कलर के और उस तरह के, है ना। एंड others of secondary set of worthies of a grade somewhat below that of the dinners at the King's Arm, each with its his yard of clay। तो आप देखोगे कि इन जो छेद हैं जो कि एक दूसरे से लगभग 3 इंच के डिस्टेंस पे हैं, इसमें कुछ इस समय यदि कुछ लोग खड़े थे, जैसा कि वो जानता था मेयर, कि इसके अंदर कुछ लोग खड़े थे, और ये जो ग्लास बनाने वाली जो बिली विल्स के जो लाल चेहरे हैं, है ना, स्मार्ट मोची, है ना, ये शू मेकर, एंड बसफोर्ड द जनरल डीलर, जो जनरल डीलर है वो, और बाकी सेकंड ग्रेड के लोग, वो उसको बाहर से दिख रहे थे। ये लोग वहां क्या करने आए थे? दे वर देयर टू हैव डिनर। ओके। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो लोग वहां पे डिनर करने आए थे एट द किंग्स आर्म, ईच विद हिज यार्ड ऑफ क्ले। हर कोई अपनी अपनी मिट्टी के गज के साथ था, यानी कि अपने अपने डिस्टेंस में था। अ फोर सेंटर ट्यूडर आर्क वॉज ओवर द एंट्रेंस, और जब एंट्रेंस का देखोगे तो एक फोर सेंटर ट्यूडर, यानी ये एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो बनी हुई थी। एंड ओवर द आर्क द साइन बोर्ड, और उसके ऊपर एक साइन बोर्ड बना हुआ था, नाउ विजिबल इन द रेज ऑफ एन अपोजिट लैम्प, जो कि एक दीपक के सामने जैसे रोशनी होती है तो दिखाई देती ना किसी और चीज की रोशनी की वजह से, वैसा वो चमकता था। ठीक है। तो वो एक साइन बोर्ड लगा होगा, या आप कह सकते हो बोर्ड लगा हुआ था, और डेफिनेटली वो बोर्ड किस चीज का होगा? उस होटल का नाम। Hereon the mariners, who had been represented by the artist as persons of 2 dimensions only, in other words, flat as a shadow, were standing in a row in paralyzed attitude। ठीक है।
तो ये क्या था, हियर ऑन द मरीनर्स, यहाँ पे ये जो नाविक है, मरीनर्स हैं बेसिकली, जो कि जो जो उस, ये बात कर रही हूँ मैं मेन एंट्रेंस के ऊपर जो बना हुआ है उसकी, जो उन कलाकारों ने बनाया है, रिप्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट एज पर्सन्स ऑफ टू डायमेंशन, दो अलग अलग तरह के लोग, दो विभिन्न डायमेंशन वाले, दो अलग डायमेंशन वाले लोग। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्लैट एज ए शेडो, है ना, एक छाया की तरह एकदम प्लेन, ठीक है, एकदम एक जगह पे, वर स्टैंडिंग इन रो इन पैरालाइज एटीट्यूड्स, और वो एक जगह पे इस एक लाइन में खड़े हुए थे जैसे तो कोई पैरालाइज्ड हो। ओके, या फिर उनका एक एक जगह पे खड़ा होना ना। तो यहाँ पे वो पिक्चर बता रहा है कि इस तरह से आप अलग अलग तरह के लोगों का पिक्चर बाहर बना हुआ था। तो इट शोज दैट दिस होटल इज मॉडरेट इन प्राइस, यानी कि जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है वो लोग इसमें आते हैं। Being on the sunny side of the street, the three comrades had suffered largely from warping, splitting, fading, and shrinkage, so that they were but a half invisible film upon the reality of the grain and notes and nails which compose the sign. तो अब बीइंग ऑन द सनी साइड, सड़क की धूप वाली साइड में होने की वजह से ये जो तीनों साथी थे इनको बहुत नुकसान था, है ना। The three comrades had suffered large from warping, है ना, स्प्लिटिंग, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पट गए थे, रंग उड़ चुका था किसका, वो जो होर्डिंग लगी हुई थी गेट पे उसका। सो दैट दे वर बट अ हाफ इनविजिबल फिल्म, बहुत कुछ मतलब खराब हो गया था लेकिन फिर भी आधा दिखाई दे रहा था। upon the reality of the grain and notes and nails which compose the signboard, जो लकड़ी के रेशों, गांठों और कीलों की उस पर टिका हुआ था, यानी कैसे भी जुगाड़ करके वो बोर्ड लगाया हुआ था। क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो ब्यूटी ऑफ द राइटिंग कि उस बोर्ड से भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो होटल है ये उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, या फिर वो लोग जो कि उस किंग्स आर्म के अंदर नहीं जा सकते थे, ऐसे लोगों के लिए था वो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस स्टेज ऑफ थिंग्स वाज नॉट सो मच ओइंग टू स्टैनिस द लैंडलॉर्ड्स निग्लेक्ट, और वास्तव में यदि हम बात देखें तो इस सिचुएशन के लिए वो जो उनका लैंडलॉर्ड है स्टेनिस, उसकी लापरवाही उतनी नहीं थी, है ना। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर वॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंडलॉर्ड कौन था और किस बोर्ड की बात हो रही, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन दे तो। एज फ्रॉम द लैक ऑफ पेंटर इन कैस्टब्रिज हु वुड अंडरटेक टू रिप्रोड्यूस द फीचर ऑफ मैन सो ट्रेडिशनल, तो उसकी गलती नहीं है कि उसने इस चीज को अवॉइड कर दिया, बल्कि इस पुरानी आर्ट के को लेके लोग जो हैं वो इस सेम चीज को कोई दोबारा यहाँ कैस्टब्रिज में नहीं बना सकता। इस वजह से वो जो पिक्चर बना हुआ है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। अ लॉन्ग नैरो, एक लंबा सकरा, डिमली लिट पासेस गिव एक्सेस टू द इन, उस इन को यानी कि थ्री मैरिनर्स होटल में एक छोटा पतला लंबा रास्ता जाता था, विद इन विच पासेस द हॉर्सेस गोइंग टू द स्टॉल्स एट द बैक, और उन पासेस के थ्रू ही जो हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, वो वहां से निकलते थे। एंड द कमिंग एंड डिपार्टिंग ह्यूमन गेस्ट, और जो इंसान थे, गेस्ट थे, ह्यूमन गेस्ट, उनका आना जाना रहता था, रब शोल्डर्स इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी भेदभाव के वो खड़े रहते थे, यानी उनमें आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सॉरी फॉर दिस लाइन, उनमें आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और नो रिस्क, नो स्लाइट रिस्क ऑफ हैविंग देयर टोज ट्रॉडन अपॉन बाय द एनिमल्स, ना ही उनको ये आई मीन वो लोग इतने एक दूसरे से इतने ज्यादा पास पास चल रहे थे, क्योंकि यदि वो थोड़ा दूर होते हैं या नॉर्मल चलते हैं तो साथ में जो एनिमल्स जा रहे हैं, बेसिकली जो घोड़े जा रहे हैं, तो उनसे भी उनको अपने आप को बचाना था।
यदि वो ऐसा नहीं करें तो वो उनसे कुछ ले जा सकते। द गुड स्टेबलिंग एंड द गुड एल ऑफ मैरिज, और यहाँ पे अच्छी शराब, ठीक है, गुड एल and good stabling for of the mariners, though somewhat difficult to reach on account of their being but this narrow way to both, were nevertheless preservingly sought out by the sagacious old heads who knew what was what in Castropis. तो ये जो बेसिकली घोड़ों के का जो प्लेस होता था रहने का, वहां पे जो अच्छी स्टेबल्स ना, द गुड स्टेबलिंग एंड द गुड एल, एक अच्छे घोड़ों के रहने की जगह या घोड़े, और एक अच्छी शराब, है ना, अच्छी जो है, समवॉट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल थी उस सकरे उस नैरो रास्ते में से निकलना। फिर भी कैस्ट्रोविच के जो समझदार और मैच्योर पर्सन होते थे, जिनको एक्सपीरियंस होता था, जो जानते थे कि कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, उन्हें ढूंढते रहते थे। हैंचर स्टूड विदाउट द इन फॉर अ फ्यू इंस्टेंट्स, हैंचर जो है बिना अंदर गए बाहर थोड़ी देर तक खड़ा रहा। Then, lowering the dignity of his presence as much as possible by buttoning the brown holland coat over his shirt front, and in other ways toning himself down to his ordinary everyday appearance, he entered the inn door. हैंचर्ड बहुत देर तक वहां पे खड़ा रहा, और फिर बाद में क्या किया, उसने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो लोग आए जा रहे हैं, तो व्हाट टू डू। तो देन वो क्या करता है, अपनी डिग्निटी, यानी वो वहां पे है, अपनी प्रेजेंस की डिग्निटी को वो कम करता है, थोड़ा अवॉइड करता है, एज मच एज पॉसिबल बाय बटनिंग द ब्राउन हॉलैंड, वो अपने कोट को बटन कर लेता है ना, शर्ट फ्रंट पे रख के, एंड अदर वेज टोनिंग हिमसेल्फ डाउन टू हिज ऑर्डिनरी एवरीडे अपीयरेंस, वो अपने ऑर्डिनरी एवरीडे अपीयरेंस में आ जाता है, जिसमें वो लग नहीं रहा है कि वो मेयर है, और वो उस होटल के अंदर घुस जाता है। तो अब तक जो है वो नहीं ये सोच रहा था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, और बाहर से खड़ा खड़ा ही उस होटल का ओवरव्यू दे रहा था, और उससे साफ पता चल रहा था कि ये यहाँ पे जो है वो थोड़ा नीचे तबके के लोग रहते हैं, और वो खुद में एक मेयर था, तो वो इस तरह से वहां जाना सही नहीं समझता। सो इस वजह से वो काफी देर तक बाहर डिस्कशन करता है, अपने आप में सोचता है, एंड देन वो अंदर चला जाता है। तो आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब उसको नहीं पता कि हैंचर और सुजैन, सॉरी, एलिजाबेथ जैन यानी माय डॉटर, और सुजैन मेरी वाइफ, वो भी यहीं पे हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि हैंचर द थ्री मैरिनर इन में किसको ढूंढने आया था। तो योर आंसर ऑप्शन मिलता है एलिजाबेथ जैन, सुजैन, एलिजाबेथ जैन एंड सुजैन, या फिर वो जो थर्ड पर्सन है। अब वो जो थर्ड पर्सन है उसका नाम आप मुझे बताओ, क्योंकि वो लास्ट वीडियो में आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट with the next chapter. Goodbye.